देवेंद्र फडणवीस और शिंदे की मुलाकात अभी भी जारी है। थोड़ी देर में राजभवन के लिए निकलेंगे दोनों नेता देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे। इस वक्त उनके बीच बातचीत चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर पर ही सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा आज देवेंद्र फडणवीस की तरफ से, और उससे ठीक पहले यह बेहद अहम मुलाकात दोनों नेताओं के बीच हो रही है देवेंद्र फडणवीस के बंगले सागर में। जानकारी यह मिल रही है कि थोड़ी देर में राजभवन के लिए निकलेंगे देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, और राजभवन में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करने के बाद, यानी सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद, दोनों नेता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जिसमें सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, कुछ और जानकारी मिल पाई है इस मुलाकात को लेकर? अंदर मीटिंग अभी भी जारी है? दिखा रहा हूं, इस समय काफिला निकल रहा है यहां से राजभवन के लिए। ये देखिए, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, इन दोनों की बातचीत हुई है और उसके बाद पूरा का पूरा काफिला यहां से निकल करके राजभवन की ओर जा रहा है। राजभवन में अभिषेक, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। इस वक्त आपने जिक्र किया कि मुलाकात कंप्लीट हो चुकी है और मुलाकात के बाद अब काफिला राजभवन की तरफ बढ़ गया है दोनों नेताओं का। एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के मुलाकात की ये पहली तस्वीरें इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष पर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे दर्शक देख सकते हैं किस तरह से दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई है। हालांकि बगावत के बाद अगर जिक्र किया जाए तो दोनों नेता वडोदरा में भी मिले थे, लेकिन वो गुपचुप मुलाकात थी। अब जब सारी तस्वीर साफ हो चुकी है तो एकनाथ शिंदे पहुंचे हैं देवेंद्र फडणवीस के घर पर, मुलाकात हुई है और उसके बाद दोनों नेताओं का काफिला राजभवन की तरफ निकल गया है। अभिषेक, क्या अपडेट? अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? कंटिन्यू कर सकते हैं आप। बस हाँ, देखिए, अभी कुछ देर पहले ही यहाँ से निकले हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, और उसके बाद अब यहाँ का हमको अब यहाँ पर ये ट्रैफिक का मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक के मूवमेंट को भी रोक दिया गया था। उन लोगों की आपस में बातचीत हुई है। उसके बाद राजभवन अब पहुँचने वाले होंगे। कुछ ही दूरी पे यहाँ से राजभवन है और राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात होगी। राज्यपाल को अपने समर्थन की चिट्ठी देंगे एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस, और उसके बाद राज्यपाल की ओर से समय दिया जाएगा जब शपथ ग्रहण होगा। और काफ़ी देर से, देखिए, अब जा करके यहाँ मूवमेंट शुरू हुआ। आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ मैं। काफ़ी देर से यहाँ पर पिछले करीब 10 से 15 मिनट से यहाँ मूवमेंट रोक दिया गया था, चूँकि उन लोगों के निकलने का टाइम था। यहाँ पर जानकारी थी ट्रैफिक पुलिस को, और अब जाकर के यहाँ से अच्छा अभिषेक, क्या ये क्लियर हुआ है कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे दोनों नेता राजभवन जा रहे हैं? यानी देवेंद्र फडणवीस भी निकले हैं साथ में? बिल्कुल, दोनों ही नेता निकले हैं। यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है, यहाँ से वो राजभवन पहुँचेंगे। राजभवन में वहाँ पर उनकी एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई है, और साथ में वहाँ पर उसके पहले राज्यपाल से मुलाकात करके समर्थन की चिट्ठी वो सौंपेंगे। और सबसे जो प्रतीक्षा है वो इस बात की है कि उनको जो समय दिया जाएगा शपथ ग्रहण का, वो भी कुछ देर में अभी क्लियर हो जाएगा। जी। अच्छा अभिषेक, क्या जानकारी पुख्ता तौर पर सामने आ रही है? क्योंकि जाहिर है अब सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रहे हैं दोनों बड़े नेता, देवेंद्र फडणवीस जिनके सीएम बनने के आसार हैं, एकनाथ शिंदे जिनके डिप्टी सीएम बनने के आसार हैं नई सरकार में। तो ये जो समर्थन की बात कही जाएगी, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा, बागी गुट जो है वो समर्थन कर रहा है, तो ये बागी गुट जो है ये किस लेवल पर समर्थन दे रहा है? एक अलग गुट के लेवल पर समर्थन दे रहा है या फिर मर्जर की कोई जानकारी है? इसे लेकर कुछ अपडेट मिल पाई है? तस्वीर साफ हुई है क्या? देखिए, एकदम क्लियर है। बागी गुट अपने आप को शिवसेना कह रहा है, वो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि वो बागी हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि जो बाकी के विधायक हैं जो अभी हमारे साथ नहीं हैं, वो उनको हमारा विप मानना पड़ेगा, वरना वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो पासा पलट गया है। 2/3 से ज़्यादा उनके पास हैं, तो उनका ये कहना है कि अब जो 1/3 वाले हैं, जब हमारा विप जारी होगा
तो हमारे बताए के मुताबिक उनको वोट करना होगा। अगर उन्होंने वोट नहीं किया तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो कहीं कोई डाउट नहीं है, वो अपने आप को शिवसेना ही कह रहे हैं। और अभी जब स्पीकर का चुनाव होगा तो स्पीकर की रूलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होगी और उसके बाद ये मामला जाहिर सी बात है चुनाव आयोग तक जाएगा। लेकिन ये संकट की स्थिति उद्धव ठाकरे के लिए, संकट उनका कम होता नजर नहीं आ रहा है। जाहिर है उद्धव ठाकरे ने भी कुछ सोचा होगा। क्या उद्धव के कैंप से इसकी काट निकालने के लिए कोई कानूनी दांवपेच या फिर किसी तरह की कानूनी मदद, या फिर कैसे वो एकनाथ शिंदे के ग्रुप के इस चाल की काट के रूप में कुछ पेश करने वाले हैं? अभिषेक, कोई जानकारी आपको? देखिए, उनके पास जिन ऑप्शनों पर वो काम कर रहे हैं उसमें से पहला ऑप्शन ये है कि वो सांसदों को रोक सकें जाने से। दूसरा ऑप्शन ये है कि जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनसे लगातार संपर्क किया जा रहा है। जो अलग अलग प्रभाग हैं, जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो पदाधिकारी हैं, उन सबसे लगातार उद्धव ठाकरे संपर्क में बने हुए हैं। क्योंकि ये सब बहुत ही मायने रखते हैं कि पार्टी कहाँ जा रही है इसको तय करने में। और इसके साथ में वो एक कानूनी लड़ाई के लिए भी तैयार हैं। कानूनी विशेषज्ञों से भी राय मशवरा किया जा रहा है। पुराने तमाम सारे फैसले हैं, कानूनी विशेषज्ञ जो हैं उनके साथ जो काम कर रहे हैं वो उनका अध्ययन कर रहे हैं और उनकी पूरी रणनीति तैयार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक उपाध्याय और मयूरेश गणपते, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मुंबई से पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आगे भी लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे।